नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम समुद्रगुप्त की एरण प्रशस्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 9 इंच चौड़े और 3 फुट 1 इंच चौड़े लाल बलुआ पत्थर के फलक पर समुद्रगुप्त की एरण प्रशस्ति अंकित है। 1874 से 1877 ईस्वी के बीच के समय में यह फलक अलेक्जेंडर कनिंघम को मिला था। कनिंघम महोदय को यह अभिलेख बीना नदी के बाएं तट पर स्थित एरण नामक स्थान पर वराह मंदिर के ध्वंसावशेषों के निकट प्राप्त हुआ था। ऐतिहासिक एरण मध्य प्रदेश के सागर जनपद में स्थित है। संप्रति यह आजकल भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखा गया है। समुद्रगुप्त के एरण प्रशस्ति लेख में कुल 28 पंक्तियां हैं। इस प्रशस्ति की आरंभ की 6 पंक्तियां तथा पंक्ति संख्या 28 का समूचा अंश अनुपलब्ध है। पंक्ति संख्या 25, 26 और 27 के कुछ शब्दांश ही प्राप्त होते हैं। अन्य जो पंक्तियां उपलब्ध हैं वे भी क्षतिग्रस्त हैं। अधिकांश पंक्तियों के आरंभ के कुछ अक्षर तथा पंक्ति 25 से 27 का काफ़ी भाग नष्ट हो गया है। उपलब्ध अंशों से यह अनुमान किया गया है कि इस प्रशस्ति की रचना वसंत तिलक छंद में की गई थी और आरंभ की 24 पंक्तियों तक प्रत्येक पंक्ति में श्लोक का केवल एक पद और पंक्ति 25 तथा उसके बाद की पंक्तियों में प्रत्येक श्लोक के दोनों पाद अंकित किए गए थे। प्रत्येक श्लोक के अंत में दी गई संख्या से यह भी ज्ञात होता है कि आरंभ के केवल 1.5 श्लोक अनुपलब्ध हैं। अंत का कितना भाग अनुपलब्ध है यह अनुमान नहीं किया जा सकता। इन अभिलेखों के संबंध में सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कनिंघम ने जानकारी दी। तत्पश्चात फ्लीट ने इसे संपादित कर अपने गुप्तकालीन अभिलेखों के संग्रह में लेख संख्या 2 के रूप में प्रकाशित किया। उन्होंने स्वसंपादित पाठ में पंक्ति 14, 18, 20, 21 तथा 24 के आरंभ के अनुपलब्ध अंश के संबंध में अनुमान करने का प्रयास किया। उनका यह संपादित पाठ ही मुख्यतः लोगों के ध्यान में रहा है, परंतु समय समय पर अनेक विद्वानों ने इस अभिलेख के पाठ पर विचार किया और अपनी अपनी धारणा के अनुसार अथवा त्रुटिपूर्ण अंशों की पूर्ति करने का प्रयास किया। फ्लीट के पश्चात इसकी ओर ध्यान सर्वप्रथम D.R. भंडारकर ने दिया और उन्होंने इसका पाठ अपने ढंग से प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने पंक्ति 8 से 24 तक अनुपलब्ध शब्दों की पूर्ति तो की ही, साथ ही पंक्ति 7, 25 और 26 के पूर्वांशों के संबंध में भी अपनी कल्पना प्रस्तुत की, किंतु उन्होंने यह पाठ स्वयं प्रकाशित नहीं किया। इस पाठ को श्रीधर वासुदेव सोहानी ने बहादुर चंद छावड़ा से प्राप्त करके अपने सुझावों के साथ प्रकाशित किया। D.R. भंडारकर के अतिरिक्त काशी प्रसाद जायसवाल, दिनेश चंद सरकार, B.V. मिरासी, जगन्नाथ अग्रवाल, साधुराम आदि अनेक विद्वानों ने भी इस अभिलेख के अभिप्राय के संबंध में अपनी धारणा प्रस्तुत करते हुए पंक्ति 8 से 24 के त्रुटिपूर्ण आदि भाग की पूर्ति करने के प्रयास किए हैं। इस अभिलेख का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। इस अभिलेख का नाम समुद्रगुप्त की एरण प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का एरण शिलालेख है।
इसका प्राप्ति स्थान एरण या एरकिण, सागर जनपद, मध्य प्रदेश है। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। इसका समय समुद्रगुप्त का शासनकाल अर्थात 350 से 375 ईस्वी है। इसका विषय समुद्रगुप्त की प्रशंसा है। इस अभिलेख का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सुवर्णदान में जो कल्पवृक्ष के समान है, पृथु राघव आदि राजाओं को भुला दिया गया है, ऐसे राजा पराक्रम एवं विनय से युक्त, तुष्टि में कुबेर और क्रोध में अंतक अर्थात यमराज के समान है। उनके द्वारा पृथ्वी के समस्त शासक उद्ध्वस्त एवं राजवैभव से वंचित किए जा चुके हैं। अपनी भक्ति, विनम्रता, पराक्रम आदि गुणों के कारण ही उनका अभिषेक हुआ और वह राजवैभव से सम्मानित एवं पुरस्कृत हुए। उनके समान विश्व में दूसरा कोई पराक्रमी नृपति नहीं है। जिस पृथ्वी रूपी पत्नी को उन्होंने अपने पौरुष और पराक्रम रूपी शुल्क से प्राप्त किया, वह हस्ती, अश्व, रथ, धन धान्य से समृद्ध है। उसकी गोद में प्रमुदित पुत्र पौत्र अर्थात प्रजा है। वह कुलवधु, पतिपरायण और गुण संपन्न है। युद्ध में अर्जित उसका कर्म उसके शौर्य द्वारा अनुप्राणित है। भूमंडल में उसका यश दूर दूर तक फैल रहा है। उसके पराक्रम को स्मरण कर शत्रु संत्रस्त हैं। उसने स्वभोग नगर एरकिण प्रदेश में अपने यश की वृद्धि के निमित्त स्तंभ की स्थापना की, उस राजा ने कहा। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में समुद्रगुप्त के एरण स्तंभ लेख के प्राप्त अंशों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।